नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश पाइन चैनल में। दोस्तों आज का टॉपिक है वो है एसिड फॉर्मेशन इन स्टमक, यानी कि जो पेट के अंदर जो एसिड फॉर्मेशन होता है जब हम लोग खाने खाने के लिए जो जिसकी रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो किस तरीके से होता है, कौन से जो साइंटिफिकली जो हम देखते हैं कि जो चेंजेस जो है वो हमारे बॉडी में होते हैं, वो हम लोग इस आज जो वीडियो में सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। तो ये वीडियो समझने के लिए पहले आपको कल का वीडियो समझना पड़ेगा कि जो मैंने स्टमक के बारे में बनाया था कि जो स्टमक के अंदर का जो एनाटॉमी रहता है वो किस तरीके से रहता है, उसके अंदर कौन से सेल्स रहते हैं, जो रोगे के बारे में मैंने बताया था। तो पहले वो वीडियो आप रेफर करेंगे तो ये वीडियो जो है वो और आसानी से आपको समझ में आएगा। इसमें कुछ सेल्स के मैं नाम लूंगा जिसके बारे में मैं डिटेल कल बता चुका हूं, पर आज सिर्फ उसका फंक्शन बताऊंगा और तो टू द पॉइंट मैं उसके बारे में बात करूंगा। डिटेल समझने के लिए आपको कल वाला वीडियो देखना काफी ज्यादा जरूरी है। तो आज पहले ये वीडियो देख लेते हैं कि जब हम देख लेते हैं कि जैसे हमारे बॉडी में जो एसिड फॉर्मेशन होता है, वो एसिड फॉर्मेशन शुरुआत होता है कि हम लोग कोई अगर फूड को देख रहे हैं या फिर कोई फूड की अगर स्मेल ले रहे हैं या फिर कोई थॉट अगर हमारे मन में किसी फूड के रिलेटेड आ रहा है, तो तब जो है वो वहां से जो है एसिड फॉर्मेशन का एक स्टिमुलेशन शुरू हो जाता है और वहां से एसिड फॉर्मेशन हमारे स्टमक में शुरू हो जाता है। या फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोग कोई फूड देख रहे हैं या फिर कोई थॉट ले रहे हैं, तो हमारे स्टमक में एक स्ट्रेच आता है, एक मसल में एक स्ट्रेच हम फील करते हैं। तो वो किस तरीके से होता है वो जो है हम लोग आज समझने वाले हैं। तो एक वेगस नर्व रहती है जिसके थ्रू जो इंपल्शन है जो ब्रेन के थ्रू स्टमक में भेजा जाता है, तो वो एक वेगस नर्व के थ्रू भेजा जाता है स्टमक में कि आप एसिड फॉर्मेशन करो, क्योंकि ये खाना को देख लिया है, विजुअलाइज किया हुआ है या फिर स्मेल किया हुआ है, तो वो एसिड फॉर्मेशन शुरू कर दीजिए। तो एसिड फॉर्मेशन या फिर स्टमक में जो स्ट्रेच होता है वो उसकी वजह से होता है। तो एसिड फॉर्मेशन क्या होता है, जो ये वेगस नर्व है तो जो वो क्या करती है, एक इंपल्शन जो है वो रिसेप्टर्स जो है, जो स्टमक पे रिसेप्टर्स रहते हैं, वहां पे एक जो है अपना स्टिमुलेशन देते हैं कि एसिड फॉर्मेशन करना है। तो जो फोल्ड्स रहते हैं, ये इस तरीके से जो फोल्ड्स मैंने कल आपको बताया था कि अंदर जो फोल्ड्स रहते हैं जिसे रुगे कहा जाता है, तो इस रुगे में गैस्ट्रिक पिट रहते हैं। गैस्ट्रिक पिट का भी मैंने कल बताया था। तो गैस्ट्रिक पिट क्या करते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं, उसके अंदर जो सेल्स रहते हैं गैस्ट्रिक सेल्स, वो एसिड फॉर्मेशन करना शुरू कर देती हैं। तो एचसीएल जो कि एसिड जिसे हम लोग आज समझने वाले हैं कि ये कैसे फॉर्मेशन होता है, इस एचसीएल को गैस्ट्रिक एसिड भी कहा जाता है। अब जो नर्व है, ये जो वेगस नर्व है, ये स्टिमुलेट करती है रिसेप्टर्स को, जो कि एक्टिवेट करती है सेल्स जो है वो ग्लैंड्स के अंदर के। ठीक है, तो कौन से सेल्स हैं वो पहले हम लोग समझ लेते हैं। एक है जी सेल, एक है ईसीएल सेल और एक है पैराइटल सेल। इन तीनों सेल्स के बारे में मैंने कल थोड़ा सा डिटेल में बताया था। तो जैसे ही नर्व से आता है तो वो जो रिसेप्टर्स रहते हैं, वो जो सेल्स रहते हैं ग्लैंड्स के, तो उन्हें स्टिमुलेट करता है। तो सबसे पहली सेल जो रहती है वो जी सेल, इसे एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है, या फिर गैस्ट्रिन जो है ये जो केमिकल है वो रिलीज करती है। तो एंडोक्राइन इसलिए कहा जाता है, ये जो अपना सीक्रेशन है वो डायरेक्टली ब्लड वेजल्स में रिलीज करती है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी डक्ट, इसलिए इसे एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो कहा जाता है। और गैस्ट्रिन नाम का केमिकल जो है वो ये रिलीज करती है। ये गैस्ट्रिन क्या करता है, जो ईसीएल सेल है, एंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल, एंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल जो रहती है उसे स्टिमुलेट करता है। वो क्या करता है, हिस्टामाइन रिलीज करता है। हिस्टामाइन क्या करता है, वो पैराइटल सेल के ऊपर जो हिस्टामाइंस के रिसेप्टर्स रहते हैं वहां पे जाके बाइंड होता है। देखो स्टिमुलेशन आया, जी सेल को स्टिमुलेट किया, जी सेल ने क्या किया, गैस्ट्रिन रिलीज किया, गैस्ट्रिन ने क्या किया, ईसीएल को स्टिमुलेट किया, उसने हिस्टामाइन रिलीज किया। अब हिस्टामाइन जो है वो कहां जाएगा, उसे भी कहीं ना कहीं लगना है, तो वो कहां लगता है, जो पैराइटल सेल है, पैराइटल सेल के सरफेस पे हिस्टामाइन रिसेप्टर्स रहते हैं, तो वहां पे जाके जुड़ के एक बाइंड बना लेता है। उसकी वजह से क्या होता है, पैराइटल सेल एक्टिवेट हो जाती है। जैसे ही वो पैराइटल सेल एक्टिवेट हो जाती है तो हमारे ब्लड वेसल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड और जो H2O है, जो वाटर है, वो पैराइटल सेल के अंदर आ जाता है, यानी कि CO2 और H2O पैराइटल सेल के अंदर एंटर हो जाता है। और पैराइटल सेल के अंदर एक कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम रहता है, जिसकी मदद से ये दोनों जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोनिक एसिड में। कार्बोनिक एसिड वापस फिर आगे चल के वो डिसोसिएट हो जाता है दो आयन्स में, एक है हाइड्रोजन आयन में और बाइकार्बोनेट आयन में वो टूट जाता है। कार्बोनिक एसिड बना, फिर वो डिसोसिएट हो गया। अब यहां से जो है वो फंक्शन आपको समझना जरूरी है कि जो हाइड्रोजन है उसे प्रोटॉन कहा जाता है, और जो बाइकार्बोनेट है वो ये जो दोनों हैं ये एक्सचेंज होते हैं पैराइटल सेल के। यहाँ पे होता क्या है कि जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन हमारे स्टमक में जो पोटेशियम रहता है उसके साथ एक्सचेंज हो जाता है और हाइड्रोजन स्टमक में चला जाता है।
तो ये जो प्रोसीजर होती है वो होती है एक चैनल के द्वारा, उसे कहा जाता है प्रोटॉन पोटेशियम एटीपेस चैनल। ठीक है। दूसरा है जो बायकार्बोनेट रहता है, वो बायकार्बोनेट जो पैराइटल सेल के अंदर है वो ब्लड वेजल्स में आ जाता है, और ब्लड वेजल्स में से जो क्लोराइड रहता है वो जा जाता है पैराइटल सेल में। फिर बाद में जो पैराइटल सेल के अंदर जो क्लोराइड है वो भी आगे चल के स्टमक में रिलीज हो जाता है। तो ये जो बायकार्बोनेट और क्लोराइड का जो एक्सचेंज होता है ब्लड वेजल्स और पैराइटल सेल्स के बीच में, उसे कहा जाता है बायकार्बोनेट क्लोराइड एक्सचेंज चैनल, यानी कि ClCHO3 एंटीपोर्टर इस चैनल को कहा जाता है। इससे क्या होता है, फाइनली फॉर्मेशन होता है HCl का, यानी गैस्ट्रिक एसिड का। अब आपको कंक्लूजन समझा देता हूं। ये देखो, ये ब्लड वेजल्स, ये पैराइटल सेल, ये स्टमक। ठीक है। यहां तक मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो पैराइटल सेल के अंदर आ जाता है, ये क्या हो जाता है, कार्बोनिक एनहाइड्रस के थ्रू कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। वो बाद में फिर डिफ्यूज करके दो आयन से बनता है हाइड्रोजन और बायकार्बोनेट। अब हाइड्रोजन जैसे कि HCl के लिए H और Cl की जरूरत रहती है, तो ये जो H है ये एक्सचेंज होता है पोटेशियम के साथ जो कि स्टमक के अंदर है। तो पोटेशियम इधर आ जाता है और हाइड्रोजन बाहर आ जाता है। और उसके बाद जो बायकार्बोनेट रहता है, जो बायकार्बोनेट ब्लड वेजल्स में चला जाता है, और क्लोराइड जो है वो पैराइटल सेल में आ जाता है। और पैराइटल सेल में आने के बाद ये वापस स्टमक में चला जाता है और वहां पे हाइड्रोजन के साथ मिलके HCl बना लेता है। तो इस तरीके से जो एसिड फॉर्मेशन होता है, और ये जो एसिड फॉर्मेशन है जिसे HCl हम लोग कहते हैं, इसे गैस्ट्रिक एसिड भी कहा जाता है। ये जो बैक्टीरिया या फिर कोई वायरसेस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारे स्टमक में आ जाते हैं तो उन्हें किल करने का काम भी करता है, और जो फूड जो आता है उसे क्रंच करके उसे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है ताकि वो इंटेस्टाइन में इजीली एब्सॉर्ब हो सके। तो ये जो यहाँ पे हम देखते हैं कि पाइलोरिक स्फिंक्टर और लोअर इंफेरियर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, तो यहाँ से ये ओपनिंग होती है, यहाँ से इसका जो एग्जिट होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मैंने इसके बारे में जो ड्यूडेनम जो है और पैंक्रिया के बारे में और कल के टॉपिक में जो है वो स्टमक में इसके बारे में बताया है, उससे ही कनेक्टेड जो है ये एक वीडियो है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मुझे और चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।